साल 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी तो अपने साथ एक स्कीम भी लेकर आई थी जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये स्कीम काफ़ी हद तक सक्सेस भी हुआ क्योंकि शहरों में नहीं बल्कि गांव में भी अब काफ़ी हद तक लड़कियां स्कूल जाने लगी हैं। पर गांव में आज भी महिलाओं को पुरुषों के बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता है क्योंकि आज के कहानी में एक पिता अपनी 2 बच्चियों को पढ़ा लिखा कर योग्य तो बना देता है, पर दोनों बहनें जब अपना हक मांगने के लिए समाज में उतरती है ये समाज उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता है और आखिरकार एक दिन दोनों बहनों की बड़ी ही बेरहमी तरीके से हत्या कर दी जाती है। इस हत्या की वजह जब लोगों को मालूम चलता है तो हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े कर जाता है। वाकई में दोस्तों आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है बिहार प्रदेश की। बिहार का एक ज़िला पड़ता है पूर्णिया और इसी पूर्णिया का एक थाना पड़ता है जलालगढ़। जलालगढ़ थाने के अंतर्गत एक गांव आता है चकहाट और इसी चकहाट गांव का रहने वाला 2 दोस्त, जिसमें से एक का नाम है रमा और दूसरे का नाम है विनय। दरअसल रमा और विनय एक साथ अपने पशुओं को चराने के लिए अपने गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर बिलरिया हाट जाते हैं। बात कर रहा हूं मैं 27 जून 2018 की सुबह सुबह। हर रोज़ की तरह रमा और विनय अपने पशुओं को लेकर बिलरिया घाट चराने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि झाड़ियों में 2 महिलाओं का डेड बॉडी पड़ा है। नज़दीक जब जा करके देखते हैं तो डेड बॉडी देखकर दोनों के शरीर के रोंगटे खड़े हो जाता है क्योंकि दोनों के डेड बॉडी का सर मौजूद नहीं था। जैसे ही इस तरह का डेड बॉडी देखते हैं दोनों इस प्रकार से डर जाते हैं कि अपने पशुओं को वहीं पे छोड़कर भागते दौड़ते गांव में आते हैं और इस बात की जानकारी पूरे गांव के लोगों को देते हैं। इसी गांव का रहने वाला अशोक ततमा, अशोक को भी जब मालूम चलता है अशोक भी घटनास्थल पर पहुँचता है और अशोक जब दोनों डेड बॉडी को देखता है देखकर पहचान लेता है और रोते हुए लोगों से कहता है कि दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि दोनों मेरे ही बहनें हैं, जिसमें से एक का नाम है कलावती और दूसरे का नाम है मलावती। दरअसल कलावती और मलावती 23 जून को जलालगढ़ मार्केट में कुछ खरीदारी करने के लिए गई थी, लेकिन उसके बाद से घर ही वापस नहीं आई थी। इसीलिए अशोक जलालगढ़ थाने में जाकर अपने दोनों बहनों का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा दिया था। अशोक जैसे ही अपने दोनों बहनों का डेड बॉडी शिनाख्त कर लेता है इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में दी जाती है। जैसे इस बात की जानकारी जलालगढ़ थाने को मालूम चलता है पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है, लेकिन पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है तो मालूम चलता है कि वो एरिया कस्बा थाने के अंतर्गत आता है। इसीलिए जलालगढ़ थाने की पुलिस इस बात की जानकारी कस्बा थाने में देती है। इधर कस्बा थाने पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुँचती है और घटनास्थल की बड़ी बारीकी तरीके से मुआयना करती है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों डेड बॉडी का सर वहाँ पे पुलिस को नहीं मिलता है। पुलिस सबसे पहले दोनों की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर कलावती के भाई अशोक से पूछताछ करती है। पुलिस अशोक से पूछती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारी दोनों बहनों की हत्या कौन कर सकता है। इस पे अशोक पुलिस वालों को जवाब देता है कि हाँ साहब, मेरे ही गाँव के 4 लोग हैं, जिसमें से एक का नाम है वीरेंद्र सिंह, दूसरे का नाम है लक्ष्मी दास, तीसरे का नाम है बुद्धू शर्मा और चौथे का नाम है जितेंद्र शर्मा। अशोक जब इन चारों का नाम पुलिस को बताता है पुलिस इन चारों के बारे में खंगालना शुरू करती है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं मिलता है। इसीलिए पुलिस धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। साथ ही साथ अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। पुलिस खबरियों से कहती है कि उन चारों पर नज़र बनाए रखना कि वो चारों किससे मिलते हैं, कहाँ पर जाते हैं और किससे बातचीत करते हैं। और फिर पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले कलावती और मलावती के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। कॉल डिटेल्स को जब चेक करती है तो पुलिस को उसमें कुछ संदिग्ध नंबर मिल जाता है, जिसमें से 2 नंबर एक वीरेंद्र सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड था और दूसरा लक्ष्मी दास के नाम पर रजिस्टर्ड था। पुलिस को जैसे इस तरह का कॉल डिटेल्स मिल जाता है पुलिस इसी डिटेल्स के आधार पर वीरेंद्र और लक्ष्मी दास को अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर इन दोनों से कलावती और मलावती के हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है आखिरकार दोनों अपनी सच्चाई कबूल कर लेते हैं। पुलिस जब इस हत्या की वजह पूछती है तो वीरेंद्र रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब, दोनों बहनों ने हमारा जीना हराम कर दिया था, इसीलिए हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। कलावती के पिता का नाम है जयदेव। जयदेव के टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और 2 बेटियाँ। बड़े बेटे का नाम अशोक और दोनों छोटी बेटियाँ कलावती और मलावती। जयदेव जो अपने गांव का एक जाना माना व्यक्ति था, पेशे से किसान था, इसीलिए जयदेव अपने तीनों बच्चों को अच्छा शिक्षा भी देता है
इधर कलावती और मालावती जैसे जैसे अपनी पढ़ाई करके उम्र में आगे बढ़ती है, जब उन्हें अच्छे और बुरे का परख होने लगता है, कलावती और मालावती को लोगों का तकलीफ नहीं बर्दाश्त होता है। गरीब और मजलूम लोगों के साथ में जब भी कोई अत्याचार होता है, कलावती और मालावती उनकी काफ़ी हद तक मदद करती है। कलावती और मालावती की पढ़ाई जब कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद से दोनों बहनें समाज सेवा करने का सपना देख लेती है और साथ ही साथ एक संगठन से जुड़ जाती है। उसके बाद से लोगों की काफ़ी हद तक मदद भी करती है। लेकिन कलावती और मालावती जैसे ही जवानी के दहलीज पर कदम रखती है, उसके बाद से जयदेव को अपने दोनों बच्चों का शादी करने का लेकर के चिंता सताने लगता है। इसीलिए जयदेव एक अच्छा रिश्ता देखकर अपनी दोनों बच्चियों की शादी भी कर देता है। दोनों बहनें जब शादी करके अपने ससुराल में जाती है, कुछ दिन तक दुल्हन बन करके घूंघट में तो रहती है, पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, समाज सेवा करने का फिर से इनके अंदर जज्बा जग जाता है। उसके बाद से दोनों बहनें अपने ससुराल से बाहर निकलती है, फिर से संगठन से जाकर के जुड़ जाती है और लोगों की मदद करने लगती है। एक बार फिर से जब जाकर के संगठन से जुड़ जाती है, उसके बाद से लोगों का मदद करने के लिए दोनों बहनें सुबह अपने घर से निकलती है और देर रात तक वापस अपने घर पे पहुंचती है, जिसकी वजह से दोनों बहनें के ससुराल वाले इसका काफ़ी हद तक विरोध करते हैं। दोनों बहनों के पति काफ़ी हद तक समझाने की कोशिश करते हैं कि ये समाज सेवा का काम छोड़ दो, लेकिन कलावती और मालावती अपने पति की बात नहीं मानती है। इसलिए दोनों के ससुराल वाले काफ़ी हद तक विरोध करते हैं, जिसकी वजह से लेकर दोनों के पतियों को लेकर के अब काफ़ी झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। कलावती और मालावती के ससुराल वाले जब अपनी तमाम कोशिश कर लेते हैं, दोनों बहनें जब अपनी बात नहीं मानती है, आखिरकार दोनों बहनों के पति तंग आकर के कलावती और मालावती को तलाक दे देते हैं। उसके बाद से कलावती और मालावती वापस अपने मायके पहुंच जाती है। लेकिन कलावती और मालावती जब वापस अपने मायके में पहुंचती है, जब ये सारी बातें अपने पिता से बताती है, जयदेव इस बात को नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं और इसी सदमे की वजह से जयदेव की मौत हो जाती है। जयदेव जब इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, उसके बाद से कलावती और मालावती की ज़िंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। कलावती और मालावती को जितना अपना तलाक लेकर के तकलीफ नहीं होता है, उससे कई गुना ज़्यादा तकलीफ अपने पिता की मौत को लेकर के होती है। उसके बाद से दोनों बहनें अपने भाई अशोक के साथ रहने लगती है, लेकिन अशोक का भी माली हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं होता है। इसीलिए कलावती और मालावती फिर से जाकर के सामाजिक संगठन से जुड़ जाती है और अपना जीवन अपने तरीके से जीने लगती है। हर रोज़ सुबह अपने घर से निकलती है और देर रात तक घर वापस आती है। अब उन दोनों को रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं होता है। इधर अशोक को भी अपने दोनों बहनों पर आंख बंद करके भरोसा होता है, क्योंकि दोनों को बचपन से जानता था। समय बेहतर तरीके से गुजरने लगता है। लेकिन दोनों बहनें जब समाज में उतर करके लोगों का सेवा करने लगती है, उन्हीं के गांव का रहने वाला बीरेंद्र और लक्ष्मी दास को ये बर्दाश्त नहीं होती है। इसलिए बीरेंद्र और लक्ष्मी दास अब कलावती और मालावती को बदनाम करने के लिए गांव के लोगों से तरह तरह की बातें झूठ बोलने लगते हैं। गांव के लोगों से जाकर के कहते हैं कि दरअसल कलावती और मालावती मार्केट में जाती है और मार्केट में जाकर धंधा करती है। उससे जो भी पैसा मिलता है, उन्हीं पैसों से अपना खर्च वर्च चलाती है। एक बार जब ये बात ऊपर होती है, धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है। लेकिन आखिरकार एक दिन ये बात है कलावती और मालावती को भी मालूम चल जाता है। जैसे ही दोनों बहनों को अपने ही चरित्र पर दाग लगते हुए दिखाई देता है, दोनों को बर्दाश्त नहीं हो पाता है और आखिरकार अब ये पता लगाने की कोशिश करने लगती है कि इसकी शुरुआत किया किसने है। जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, आखिरकार कलावती और मालावती को यह मालूम चल जाता है कि इसके पीछे उन्हीं के गांव का रहने वाला बीरेंद्र सिंह, लक्ष्मी दास, बुद्धू शर्मा और जितेंद्र शर्मा के हाथ है। दरअसल ये चारों अपने ही गांव के प्रधान के अंडर में काम करते थे। जैसे ही दोनों बहनों को इन चारों के बारे में मालूम चल जाता है, अब ये दोनों बहनें चारों से बदला लेने के लिए इनका बैकग्राउंड खंगालना शुरू कर देती है और आखिरकार एक दिन कलावती और मालावती के हाथ इन चारों के विरोध में कई तरह का सबूत मिल जाता है। दरअसल ये चारों अपने ही गांव के प्रधान के अंडर में कई तरह के आपत्तिजनक काम कर रहे थे। जैसे ही दोनों बहनों के हाथ में इन चारों के विरोध में सबूत मिल जाता है, एक दिन जलालगढ़ थाने में जाती है और इन चारों के विरोध में मुकदमा दर्ज करा देती है, जिसकी वजह से ये चारों जेल चले जाते हैं। जेल जाने के कुछ महीने के बाद बीरेंद्र और लक्ष्मी दास बेल पर रिहा होकर के आते हैं। पर जैसे ही बेल पर रिहा होकर के आते हैं, उसके बाद से दोनों बहनें मिल करके फिर से इन दोनों के विरोध में कुछ सबूत इकट्ठा करती है और दूसरे अपराध में दोबारा जेल भेजवा देती है। उसके बाद से इन चारों का अक्सर समय जेल के अंदर ही गुजरने लगता है। एक बार जब चारों ये बेल पर रिहा होकर के आते हैं, अब चारों को डर सताने लगता है कि इन दोनों बहनों को रहते हुए हम अपना जीवन सुकून से नहीं जी सकते हैं। इसीलिए चारों मिलकर के कलावती और मालावती को इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देते हैं। उसके बाद से ये चारों अपने काम को अंजाम देने के लिए अपने ही गांव के लगभग और 12 लोगों को शामिल कर लेते हैं। जब पूरा इनका टीम तैयार हो जाता है,
उसके बाद से कलावती और मलावती को इस दुनिया से हटाने के लिए एक सही मौके का इंतजार करने लगते हैं। 23 जून 2018 को दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास दोनों बहनें जलालगढ़ के मार्केट में कुछ खरीदारी करने के लिए जाती है। तैसे ही इस बात की जानकारी इधर वीरेंद्र को मालूम चल जाता है। वीरेंद्र को जैसे ही मालूम चलता है कि दोनों बहनें अपने घर से निकल चुकी है, वीरेंद्र अपने चारों साथियों के साथ गांव के भी 12 लोगों को लेकर के रास्ते में निकल जाता है। कलावती और मलावती जब जलालगढ़ मार्केट के लिए निकलती है तो रास्ते में ही एक सुनसान जगह मिलता है जहाँ पे काफ़ी घना जंगल भी है। जैसे ही दोनों बहनें वहाँ पे पहुँचती है, ये 16 लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और दोनों बहनों का रास्ता घेर लेते हैं और फिर अपने पास से हथियार निकालते हैं और उन्हीं हथियारों से दोनों बहनों के ऊपर हमला कर देते हैं और फिर उन दोनों के गला पे एक तेज़धार हथियार चलाकर दोनों की घटनास्थल पे ही मौत कर देते हैं। उसके बाद से अब ये 16 के 16 अपने आप को बचाने के लिए दोनों की डेड बॉडी से उसका सर अलग कर देते हैं। दोनों की डेड बॉडी को बगल झाड़ी में फेंक देते हैं और उनके सर को लेकर के गांव के शमशान घाट में जाते हैं और शमशान घाट के बगल में एक गड्ढा खोद करके उसी गड्ढे में दोनों का सर डाल करके मिट्टी भर देते हैं। वाकई में वीरेंद्र जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस वीरेंद्र के ही तहरीर पर उसके बताए हुए जगह पर लेकर के जाती है। शमशान घाट के बगल में जाकर जब गड्ढा खोदती है, आखिरकार उस गड्ढे से दोनों की डेड बॉडी का सर भी बरामद होता है। पुलिस वीरेंद्र और लक्ष्मी दास के ही तहरीर पे उसके गांव से 14 लोगों को और भी हिरासत में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन 16 आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।